प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग हिंदी का विकासात्मक नाट्य साहित्य से कुछ प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों और रिश्तेदारों या जो भी आपसे जुड़े लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं आगामी परीक्षाओं की, उनसे भी शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा से जुड़ने का अनुरोध कीजिए, क्योंकि यह चैनल बिल्कुल निःशुल्क आपकी सेवा में समर्पित है। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। तो आइए आज की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ करते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? का नहुस, खा आनंद रघुनंदन, खा गा शकुंतला या घा जानकी मंगल। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? का नहुस को माना है, खा आनंद रघुनंदन को माना है, गा शकुंतला को माना है या घा जानकी मंगल को माना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य शुक्ल ने आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। अगला प्रश्न है, भारतेंदुकृत प्रथम नाटक है? का विद्यासुंदर, खा नील देवी, गा प्रेम योगिनी या घा भारत दुर्दशा। भारतेंदुकृत प्रथम नाटक है। आपको बताना है कि भारतेंदु ने अपना पहला नाटक कौन सा लिखा है। विद्यासुंदर लिखा है, नील देवी लिखा है, प्रेम योगिनी लिखा है या भारत दुर्दशा लिखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतेंदुकृत प्रथम नाटक है विद्यासुंदर। का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? का पृष्ठमंच, खा कलाकार दीर्घा, गा दर्शक दीर्घा या घा नेपथ्य। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? का पृष्ठमंच, खा कलाकार दीर्घा, गा दर्शक दीर्घा या घा नेपथ्य। तो इस प्रश्न का विद्यार्थियों सही उत्तर है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान जो है नेपथ्य कहलाता। घ विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा में रचित रामायण महानाटक के रचनाकार हैं? का प्राणचंद चौहान, खा लच्छीराम, गा महाराजा रघुनाथ सिंह या घा ठाकुर जगमोहन। ब्रजभाषा में रचित रामायण महानाटक के रचनाकार हैं? का प्राणचंद चौहान, खा लच्छीराम, गा महाराज रघुनाथ सिंह या घा ठाकुर जगमोहन। तो चौथा प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों का प्राणचंद चौहान। रामायण महानाटक के रचयिता प्राणचंद चौहान हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में, पांचवा प्रश्न, खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक कौन है? का विद्यासुंदर, खा शकुंतला नाटक, गा प्रबोध चंद्रोदय या घा नहुस। पांचवा प्रश्न, खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक कौन है? का विद्यासुंदर, खा शकुंतला नाटक, गा प्रबोध चंद्रोदय या घा नहुस। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है खा शकुंतला नाटक। खा विकल्प सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने, नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय किसे है? का भारतेंदु हरिश्चंद्र को, खा प्रताप नारायण मिश्र को, ग बालकृष्ण भट्ट को या फिर घ राधा कृष्ण दास को। छठवां प्रश्न, नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय किसे है? का भारतेंदु हरिश्चंद्र को, खा प्रताप नारायण मिश्र को, ग बालकृष्ण भट्ट को या घा राधा कृष्ण दास को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों का भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न, नाटक काव्य के किस भेद रूप के अंतर्गत आता है? का श्रव्य काव्य, खा दृश्य काव्य, ग दृश्य श्रव्य काव्य या घा मुक्तक काव्य। आपको बताना है नाटक काव्य के किस भेद के अंतर्गत आता है?
श्रव्य काव्य के अंतर्गत, दृश्य काव्य के अंतर्गत, या दृश्य श्रव्य काव्य के अंतर्गत, या फिर मुक्तक काव्य के अंतर्गत। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ग विकल्प, दृश्य श्रव्य काव्य। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है, नहुष नाटक के लेखक गिरधर दास का भारतेंदु से क्या संबंध था? दाता का, भाई का, पिता का, या परदादा का? नहुष नाटक के लेखक गिरधर दास का भारतेंदु से क्या संबंध था? दाता का, भाई का, पिता का, या परदादा का? तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ग पिता का, ग विकल्प सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं का भरत मुनि, खा आनंदवर्धन, गा प्रताप नारायण मिश्र, या घ भारतेंदु? तो 9वें प्रश्न का उत्तर बताना है आपको। नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं का भरत मुनि, खा आनंदवर्धन, गा प्रताप नारायण मिश्र, या घा भारतेंदु? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं प्रिय विद्यार्थियों का भरत मुनि, का विकल्प सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, आनंद रघुनंदन नाटक के रचनाकार हैं का हृदयराम, खा महाराज विश्वनाथ सिंह, गा नेवाज, या घा शीतला प्रसाद त्रिपाठी? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या है? आनंद रघुनंदन नाटक के रचनाकार हैं का हृदयराम, खा महाराजा विश्वनाथ सिंह, गा नेवाज, या घा शीतला प्रसाद त्रिपाठी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों महाराजा विश्वनाथ सिंह। आइए 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? का कथा साहित्य, खा नाटक साहित्य, गा संस्मरण साहित्य, या घा उपन्यास साहित्य? भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? कथा साहित्य का, नाटक साहित्य का, संस्मरण साहित्य का, या फिर उपन्यास साहित्य का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों खा नाटक साहित्य का। 12वां प्रश्न आपके सामने है, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है और है पर विशेष ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। अक्सर इसमें हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और प्रश्नों के उत्तर गलत हो जाते हैं। तो कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िएगा, तब परीक्षा में आप उत्तर दीजिएगा। का भारत हरण, खा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, गा भारत दुर्दशा, घा अंधेर नगरी? कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? का भारत हरण, खा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, गा भारत दुर्दशा, या घा अंधेर नगरी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों का भारत हरण जो है भारतेंदु का नहीं है। अगला प्रश्न है, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं का लक्ष्मी नारायण मिश्र, खा भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा लक्ष्मी नारायण लाल, या घा किशोरी लाल गोस्वामी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों खा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने चंद्रावली नाटिका लिखा है, तो ख विकल्प सही हो जाएगा। भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, या फिर वृंदावन लाल वर्मा? 14वां प्रश्न, भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, या वृंदावन लाल वर्मा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास, का विकल्प सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, भारतेंदु का कौन सा नाटक मौलिक है? का वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, खा भारत दुर्दशा, ग विशस्य विषमौषधम, घ उपर्युक्त सभी? 15वां प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? भारतेंदु का कौन सा नाटक मौलिक है? तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है घ विकल्प उपर्युक्त सभी, यानी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, विशस्य विषमौषधम, ये तीनों मौलिक नाटक हैं भारतेंदु के, तो घ विकल्प सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण से भारतेंदु ने किस नाटक का अनुवाद किया है? का रत्नावली, खा पाखंड विडंबन, ग धनंजय विजय, या घ विद्या सुंदर? यानी संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण से भारतेंदु ने किस नाटक का अनुवाद किया है? का रत्नावली, खा पाखंड विडंबन, ग धनंजय विजय, या घ विद्या सुंदर? 16वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों घ विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? दुर्लभ बंधु, विद्या सुंदर, विशेष विषमौषधम, इनमें से कोई नहीं। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? का दुर्लभ बंधु, ख विद्या सुंदर, ग विशेष विषमौषधम, घ इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों का विकल्प दुर्लभ बंधु नाम से किया है।
अगला प्रश्न है भारतेंदु का अंतिम नाटक है का प्रेम योगिनी, ख सती प्रताप, ग नील देवी या घ चंद्रावली। तो 18वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ख सती प्रताप जो है ये भारतेंदु का अंतिम नाटक है। किस आरंभिक नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी पाठ, विष्कंभक, भरतवाक्य आदि का प्रयोग मिलता है? का हनुमान नाटक, ख शकुंतला नाटक, ग करुणाभरण, घ आनंद रघुनंदन। 19वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों घ आनंद रघुनंदन में जो है नांदी पाठ, विष्कंभक, भरतवाक्य आदि का प्रयोग मिलता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, भारतेंदु का कौन सा नाटक सामयिक विषयों पर आधारित है? का भारत दुर्दशा, ख नील देवी, ग मुद्रा राक्षस या घ पाखंड विडंबन। भारतेंदु का कौन सा नाटक सामयिक विषयों पर आधारित है? का भारत दुर्दशा, ख नील देवी, ग मुद्रा राक्षस या घ पाखंड विडंबन। तो 20वां प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों का भारत दुर्दशा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? का रत्नावली, ख पाखंड विडंबन, ग धनंजय विजय या घ दुर्लभ बंधु। तो 21वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ख पाखंड विडंबन नाम से किया है प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक का अनुवाद। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महा अंधेर नगरी के नाटककार हैं? का भारतेंदु, ख अंबिका दत्त व्यास, ग विजयानंद त्रिपाठी या घ लक्ष्मी नारायण मिश्र। 22वां प्रश्न आपके सामने है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महा अंधेर नगरी के रचनाकार विजयानंद त्रिपाठी हैं। नाटककार जो है ये विजयानंद त्रिपाठी, तो ग विकल्प सही हो जाएगा। आइए 23वां प्रश्न, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं? का भारतेंदु, ख प्रताप नारायण मिश्र, ग बालकृष्ण भट्ट या घ प्रेम घन। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेम घन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। आइए अगला प्रश्न है, कलिकौतुक रूपक के लेखक हैं? प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु या फिर प्रसाद। 24वां प्रश्न आपके सामने है। कलिकौतुक रूपक के नाटककार कौन है? तो ये है प्रताप नारायण मिश्र, ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? का सती प्रताप, ख नील देवी, ग रणधीर प्रेम मोहिनी या फिर घ मयंक मंजरी। 25वां प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? सती प्रताप, नील देवी, रणधीर प्रेम मोहिनी या मयंक मंजरी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ग विकल्प रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न है, रणधीर प्रेम मोहिनी की रचना किसने की है? का राधाचरण गोस्वामी, ख श्रीनिवास दास, ग किशोरी लाल या घ प्रताप नारायण मिश्र। तो 26वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है रणधीर प्रेम मोहिनी की रचना श्रीनिवास दास ने की है, ख विकल्प सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने, राधा कृष्ण दास कृत कौन सा नाटक ऐतिहासिक है? कलिकौतुक, महाअंधे नगरी, जैसा काम वैसा परिणाम या फिर महाराणा प्रताप। 27वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों घ महाराणा प्रताप, घ विकल्प सही हो जाएगा। राधा कृष्ण दास कृत महाराणा प्रताप ऐतिहासिक नाटक है। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? क बालकृष्ण भट्ट, ख राधाचरण गोस्वामी, ग भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर घ प्रताप नारायण मिश्र। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? 28वां प्रश्न, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ख राधाचरण गोस्वामी। 29वां प्रश्न आपके सामने है, जानकी मंगल नाटक के नाटककार हैं? क शीतला प्रसाद त्रिपाठी, ख तुलसीदास, ग निवाज या घ लच्छीराम। जानकी मंगल नाटक के नाटककार हैं, आपको बताना है शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं, तुलसीदास है, निवाज है या लच्छीराम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों का शीतला प्रसाद त्रिपाठी। चलिए 30वां प्रश्न आपके सामने, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं? का राधा कृष्ण दास, ख श्रीनिवास दास, ग अंबिका दत्त व्यास या फिर घ हरिश्चंद्र। 30वां प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं? राधा कृष्ण दास, श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास या फिर हरिश्चंद्र।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार श्रीनिवास दास हैं। ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुखनी बाला नाटक किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का, ज्वाला प्रसाद का, राधा कृष्ण दास का या फिर मल्ल का? तो दुखनी बाला नाटक राधा कृष्ण दास का है। ग विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतेंदु ने अपने नाटकों द्वारा पारसी रंगमंच का विरोध किया और प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। वक्तव्य किसका है? तो प्रिय विद्यार्थियों, यह कथन आप नोट कर लीजिएगा। भारतेंदु ने अपने नाटकों द्वारा पारसी रंगमंच का विरोध किया और प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। यह वक्तव्य किसका है? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नागेंद्र, नेमचंद जैन या फिर रामविलास शर्मा का? तो 32वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, यह वक्तव्य घ रामविलास शर्मा का है। 33वां प्रश्न आपके सामने है। द्विवेदी युग के नाटककार हैं? का माखनलाल चतुर्वेदी, ख मिश्र बंधु या फिर ग किशोरीलाल गोस्वामी या घ उपर्युक्त सभी? 33वां प्रश्न आपके सामने है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, ये सभी जो है द्विवेदी के नाटककार हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, मिश्रबंधु और किशोरीलाल गोस्वामी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कृष्णार्जुन युद्ध के लेखक हैं? माखनलाल चतुर्वेदी हैं, शिवनंदन सहाय हैं, सुदर्शन हैं या फिर मिश्र बंधु हैं? 34वां प्रश्न आपके सामने है। कृष्णार्जुन युद्ध के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी, शिवनंदन सहाय, सुदर्शन या मिश्र बंधु? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, कृष्णार्जुन युद्ध जो है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है। मिश्र बंधुओं ने कौन सा नाटक लिखा है? का करुणालय, ख चौपट चपेट, ग नेत्रोन्मीलन या घ चंद्रकला भानुकुमार? 35वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, मिश्र बंधुओं ने नेत्रोन्मीलन नाटक लिखा है। अब 36वां प्रश्न आपके सामने है। छायावाद युग का प्रसिद्ध नाटककार है? प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद या अंबिका दत्त त्रिपाठी? 36वां प्रश्न, छायावाद युग का प्रसिद्ध नाटककार है? प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद या अंबिका दत्त त्रिपाठी? 36वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है छायावाद युग का प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं। का विकल्प सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न आपके सामने है। प्रसाद के किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है? का ध्रुव स्वामी, ख चंद्रगुप्त, ग राजश्री या घ करुणालय? तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है का ध्रुव स्वामी। अगला प्रश्न है। किस नाटककार को अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाला कहा जाता है? का सुदर्शन को, ख वृंदावन लाल वर्मा को या ग प्रसाद जी को या फिर प्रेमचंद को? किस नाटककार को अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाला कहा जाता है? सुदर्शन, वृंदावन लाल वर्मा, प्रसाद या फिर प्रेमचंद? 38वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ग जयशंकर प्रसाद जी को। प्रसाद जी ने किस नाटक को दोबारा 1937 में लिखा? विशाख को, राजश्री को, जन्मेजय का नागयज्ञ या फिर करुणालय की रचना उन्होंने दोबारा की है? 39वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ख राजश्री। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न। कौन पात्र स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है? कार्नेलिया, धातुसेन, भट्टार्क या देवसेना? कौन पात्र स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है? कार्नेलिया, धातुसेन, भट्टार्क या देवसेना? 40वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों कार्नेलिया जो है वह स्कंदगुप्त की नहीं है। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी या करबला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों करबला। घ विकल्प सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं? करुणालय प्रसाद, अनग मैथिली शरण गुप्त, अंधा युगधर्मवीर भारती, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त? आपको बताना है हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है करुणालय जयशंकर प्रसाद जी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 43वां प्रश्न। इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? नहीं माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, सेठ गोविंद दास ने, जयशंकर प्रसाद ने या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र ने? 43वां प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है यह आपको बताना है। तो इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों गा जयशंकर प्रसाद ने। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है का मालविका, ख सुहासिनी, ग कार्नेलिया या घ कोमा। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है तो 44वां प्रश्न आपके सामने है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों कोमा, घ विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरुणेय मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक में है। चंद्रगुप्त में है, स्कंदगुप्त में है, धूम्रावली में है या फिर लहर में है, आपको बताना है। 45वां प्रश्न अरुणेय मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक में है। का चंद्रगुप्त में, खा स्कंदगुप्त में, ग धूम्रावली में या घ लहर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों का चंद्रगुप्त में। चंद्रगुप्त नाटक में यह गीत संकलित है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य है राज्यश्री, विशाख, करुणालय या धूम्रावली। तो 46वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों प्रसाद जी द्वारा लिखित गीत नाट्य है करुणालय। अगला प्रश्न है जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के लेखक हैं प्रसाद हैं, पंत हैं, निराला हैं या प्रेमचंद हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों जन्मेजय का नागयज्ञ प्रसाद जी ने लिखा है, का विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। का सिंदूर की होली, खा धूम्रावली, ग स्कंदगुप्त या घ जन्मेजय का नागयज्ञ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है का सिंदूर की होली जो है यह प्रसाद का नहीं है। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न वीर हरदोल प्रबुद्ध यामुन नाटक किसके हैं। का वियोगी हरि, ख चतुर्सेन शास्त्री, ग उदय शंकर भट्ट या घ मुद्रा राक्षस। वीर हरदोल प्रबुद्ध यामुन नाटक किसके हैं। का वियोगी हरि, ख चतुर्सेन शास्त्री, ग उदय शंकर भट्ट या घ मुद्रा राक्षस। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों का वियोगी हरि। 50वां प्रश्न आपके सामने है शिवा साधना, विषपान, आहुति नाटक किसके हैं। का सुमित्रानंदन पंत, ख हरिकृष्ण प्रेमी, ग लक्ष्मी नारायण मिश्र या घ राम नरेश त्रिपाठी। शिवा साधना, विषपान, आहुति नाटक किसके हैं। का सुमित्रानंदन पंत, ख हरिकृष्ण प्रेमी, ग लक्ष्मी नारायण मिश्र या घ राम नरेश त्रिपाठी। 50वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ख हरिकृष्ण प्रेमी, यानी शिवा साधना, विषपान और आहुति नाटक हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखे हैं। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है का देवी द्रौपदी, ख वीर अभिमन्यु, ग मुक्ति का रहस्य या घ रक्षा बंधन। 51वां प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का सही उत्तर है हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है रक्षा बंधन, घ विकल्प सही हो जाएगा। शिवा साधना नाटक है का प्रसाद का, ख उदय शंकर भट्ट का, ग सेठ गोविंद दास का या घ हरिकृष्ण प्रेमी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों घ हरिकृष्ण प्रेमी का। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 53वां प्रश्न हरिकृष्ण प्रेमी की नाट्यकृति है का अमृतपुत्री, ख प्रतिशोध, ग शापों की सृष्टि या घ उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी अमृतपुत्री, प्रतिशोध और शापों की सृष्टि यह हरिकृष्ण प्रेमी की नाट्यकृति है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है का राक्षस का मंदिर, ख नारद की वीणा, ग वितस्ता की लहरें, घ उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों उपर्युक्त सभी, यानी राक्षस का मंदिर, नारद की वीणा और वितस्ता की लहरें ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं। अगला प्रश्न है 55वां प्रश्न सिंदूर की होली नाटक किसने लिखा है। सिंदूर की होली नाटक किसने लिखा है। का हरिकृष्ण प्रेमी, ख लक्ष्मी नारायण लाल, ग लक्ष्मी नारायण मिश्र या घ जयशंकर प्रसाद। तो 55वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सिंदूर की होली के नाटककार है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है मुक्ति का रहस्य, सन्यासी, गरुड़ध्वज या उपर्युक्त सभी। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है का मुक्ति का रहस्य, ख सन्यासी, ग गरुड़ध्वज, घ उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ये सारे नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र के ही हैं। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न गोविंद बल्लभ पंत रचित नाटक नहीं है। फिर मैं एक बार बताना चाहता हूँ है और नहीं है पर आप विशेष ध्यान केंद्रित कीजिएगा। गोविंद बल्लभ पंत रचित नाटक नहीं है का अंगूर की बेटी, ख कंजूस की खोपड़ी, ग मुक्तिपथ, घ सिंदूर की बिंदी।
57वां प्रश्न आपके सामने है। गोविंद बल्लभ पंत रचित नाटक नहीं है। क अंगूर की बेटी, ख कंजूस की खोपड़ी, ग मुक्ति पथ या घ सिंदूर की बिंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ग मुक्ति पथ जो है यह गोविंद बल्लभ पंत द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न है संग्राम और प्रेम की वेदी नाटक के लेखक हैं। क प्रसाद, ख उग्र, ग पंत, घ प्रेमचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों संग्राम और प्रेम की वेदी नाटक मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं। ग विकल्प सही हो जाएगा। 59वां प्रश्न आपके सामने है। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राज मुकुट नाटक की रचना किसने की है। क हरिकृष्ण प्रेमी ने, ख लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, ग उदय शंकर भट्ट ने या फिर घ गोविंद बल्लभ पंत ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों गोविंद बल्लभ पंत ने। घ विकल्प सही हो जाएगा। 60वां प्रश्न आपके सामने है। उपेंद्र नाथ रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है। क प्रतीकात्मक, ख सामाजिक व्यंग, ग मनोवैज्ञानिक या घ राजनीतिक व्यंग। 60वां प्रश्न आपके सामने है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ख सामाजिक व्यंग। अगला प्रश्न है। सूखा सरोवर नाट्य कृति है। क उदय शंकर भट्ट की, ख लक्ष्मी नारायण मिश्र की, ग उपेंद्र नाथ की या फिर लक्ष्मी नारायण लाल की नाट्य कृति है सूखा सरोवर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों घ लक्ष्मी नारायण लाल की यह नाट्य कृति है। 62वां प्रश्न आपके सामने है। नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ संबंध करने वाले नाटककार हैं। क जयशंकर प्रसाद, ख उपेंद्र नाथ, ग मोहन राकेश या घ लक्ष्मी नारायण मिश्र। नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ संबद्ध करने वाले नाटककार हैं। क जयशंकर प्रसाद, ख उपेंद्र नाथ, ग मोहन राकेश या घ लक्ष्मी नारायण मिश्र। 62वां प्रश्न आपके सामने है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ख उपेंद्र नाथ। अगला प्रश्न है आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न 63वां प्रश्न। मुक्तिपथ नाटक के रचयिता हैं। क सेठ गोविंदास, ख उदय शंकर भट्ट, ग प्रसाद या घ हरिकृष्ण प्रेमी। तो मुक्तिपथ नाटक के रचयिता हैं विद्यार्थियों ख उदय शंकर भट्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों आज की प्रश्नोत्तरी का ये अंतिम प्रश्न था। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। आप शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से ज्ञान अर्जन कीजिए और लोगों को भी इस चैनल से जोड़िए ताकि मेरा जो लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक ज्ञान को बांटा जाए और दूर दराज के गांवों में सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले वे लोग भी लाभान्वित हों जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, जिनके माँ बाप अच्छी कोचिंग नहीं दिला सकते हैं, शहर नहीं भेज सकते हैं, वे भी इस चैनल के माध्यम से अध्ययन करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप यदि चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे। इसी मंगल आशा के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।